इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, जहां विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी अब पूरी तरह चुनावी युद्ध में बदलती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार सिर्फ चुनाव की रणनीति नहीं बन रही, बल्कि योगी सरकार को घेरने का पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर में कथित चंदा गड़बड़ी का मुद्दा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है? क्या सरकार जवाब देगी या फिर आस्था के नाम पर उठ रहे सवालों से बचने की कोशिश करेगी? आइए आपको बताते हैं आखिर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर क्या चल रहा है। सुबह से देर रात तक कांग्रेस मुख्यालय में बैठकों का दौर चलता रहा। बैठक की अगुवाई उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय सचिव और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष लगातार रणनीति बनाने में जुटे रहे। सूत्रों के मुताबिक यह सिर्फ संगठनात्मक बैठक नहीं थी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का राजनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं से साफ कहा गया कि अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि गांव-गांव और गली-गली जाकर जनता के बीच संघर्ष करना होगा। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा और संविधान जैसे मुद्दों के साथ साथ राम मंदिर में कथित दान गड़बड़ी के सवाल भी जनता के बीच मजबूती से उठाए जाएं। यानी कांग्रेस अब इस मुद्दे को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि जवाबदेही का विषय बताकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अगर दान में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं, अगर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, अगर जांच की मांग उठ रही है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हर सवाल का पारदर्शी जवाब दे? क्या सिर्फ आरोपों को राजनीति कह देने से मामला खत्म हो जाएगा, या फिर जनता ये जानना चाहेगी कि श्रद्धालुओं का चढ़ाया गया पैसा पूरी पारदर्शिता से इस्तेमाल हुआ या नहीं? यही सवाल अब विपक्ष लगातार उठा रहा है। बैठक में राहुल गांधी के अभियानों का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्र, युवा, किसान, दलित, पिछड़े, महिलाएं और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सीपी राय का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को जनता के सामने लाना और भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करना संगठन की प्राथमिकता होगी। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अब संगठन का हर कार्यकर्ता चुनावी मोड में काम करेगा। वॉर रूम, कनेक्ट सेंटर, फ्रंटल संगठन, विभाग और प्रकोष्ठ सभी को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की योजना बनाई गई। राष्ट्रीय सचिवों के साथ अलग बैठक कर विधानसभा चुनाव की विस्तृत रणनीति पर भी चर्चा हुई। तो साफ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ विकास बनाम विकास नहीं रहने वाली। कांग्रेस आस्था, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा और योगी सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला करने की तैयारी में है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि राम मंदिर से जुड़े दान और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लगाए गए आरोप राजनीतिक विवाद का हिस्सा हैं और संबंधित मामलों में तथ्य एवं जांच की प्रक्रिया अपने स्तर पर चलती है। आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष सक्षम जांच और आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही तय होता है। फिलहाल कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इन सवालों का जवाब किस तरह देती है और जनता 2027 में किसके साथ खड़ी नजर आती है।